हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी मंत्रा एसकेएस पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि हमारा जो फिजिक्स का जो सेशन होगा उसमें आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि आपके साथ जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का, वनडे एग्ज़ाम का, एसएससी सीजीएल, या आपके जो झारखंड में होने वाले हैं जैसे एसएससी सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड दरोगा, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये उपयोगी होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। एक माइलस्टोन की तरह ये कार्य करेगा। ओके, बस आई रिक्वेस्ट टू यू दिस चैनल इज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, चलिए तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल आज का ये रहा कि एसिटिलीन गैस का आविष्कार किस व्यक्तित्व ने किया था। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जितने भी सेशन हमारा हो रहा है ये पार्ट थर्ड है। ओके, पार्ट थर्ड है। 200 का जो क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू होगा ज़बरदस्त वाला, उसका पार्ट थर्ड यानी कि क्लास थर्ड होगा। तो एसिटिलीन गैस का आविष्कार किसने किया था? तो बार्थोलोट ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? अभी आपने देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच काफ़ी जो छिड़ी हुई है, और आज जो है उसका 54 डेज़ है और आज तक लड़ाई थमी नहीं है, जिसके कारण शेयर मार्केट काफ़ी गिर चुका है और काफ़ी लोगों का काफ़ी पैसा नुकसान भी हो रहा है। ओके दोस्तों, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम का आविष्कार किसने किया? ऐसा किस व्यक्ति ने बताया कि जब आप किसी भी टॉर्च से, ये मान के चलो आपकी आर्टिफिशियल टॉर्च मैंने ये बना दिया, इस दीवार पे आप मान रहे हो और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि ये किसी भी बिंदु पे जाके पड़ रहा है, पुनः आपकी आंखों में जा रही है और आप किसी भी चीज़ को देख के बता सकते हो कि दैट इज़ वो है, क्या है, जो चीज़ आपको दिखाई देगा वो बता पाते हो। तो ऐसा किसने किया कहा था? तो ऐसा न्यूटन महोदय ने किया था। ओके, कहा था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो जॉनसन ने किया था। सेफ्टी लैंप किसकी खोज है? जो सेफ्टी लैंप होती है वो किसकी खोज है? तो H1 देवी का ये खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये बेकलर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तारों और अन्य प्रतिरोधों से युक्त एक निरंतर संवाहक पथ होती है, पथ मतलब रास्ता, और एक बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच एक स्विच है जिसके साथ एक विद्युत प्रवाह होता है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो उस चीज़ को सर्किट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत सर्किट का एक हिस्सा होती है? तो बैटरी निश्चित प्रतिरोध कनेक्टिविटी तार होती है। जिस प्रतिरोध को इच्छा अनुसार बदला जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आप आंसर करेंगे, आई विल गिव यू जस्ट अ सेकेंड। तो उसे क्या कहा जाता है? परिवर्तनीय प्रतिरोध। जिस प्रतिरोध को आप इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हो, उसे क्या कह सकते हैं? चेंजेबल रेसिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान पता लगाने वाला उपकरण है? तो ये गैलेनोमीटर है। वर्तमान और संभावित अंतर के बीच संबंध बताने वाला को क्या कहा जाता है? तो ये ओम का नियम कहा जाता है। और आपने 11th-12th में ओम का नियम पढ़ा भी होगा और इसे डिनोट खुद कुछ इस प्रकार से किया जाता है। आपको पूरी तरह से रिमेंबर होगा, और रिमेंबर नहीं होगा तो एक बार आप रिकॉल कर लें, शायद आपके मनोमस्तिष्क में आ जाए ये बातें। वर्तमान की गणना के लिए क्या सूत्र होती है? तो I=V/R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है? करंट के ठीक उल्टा क्या होती है? तो प्रतिरोध होती है। एक चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किस चीज़ पे निर्भर करती है? तो ये जो है वो लंबाई पे निर्भर करती है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी मोटाई क्या है, तो इन सब चीज़ों पे ये निर्भर करती है चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होती है? तो ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
एक विद्युत परिपथ में एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में होने वाले कार्य को मात्रा को क्या कहा जाता है। आप किसी भी चीज़ को या एक विद्युत परिपथ में एक इकाई आवेश को चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आप ले जाते हैं, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाते हैं तो उसमें होने वाली मात्रा को क्या कहा जाता है, तो संभावित अंतर कहा जाता है। संभावित अंतर की एसआई इकाई क्या है, तो वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। और 1 वोल्ट कितना बराबर होता है, तो 1 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संभावित अंतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह को जैसे धातु के तार में कहा जाता है वो क्या होती है, तो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है। जो धातु के जो तार होते हैं उसमें क्या प्रवाहित होते हैं, विद्युत धारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत चलान की एसआई यूनिट क्या होती है, तो सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट एजम्पशन की तरह है, कथन के रूप में, जब एक कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन के माध्यम से 1 सेकेंड में एक आवेश प्रवाहित होता है तो इसके माध्यम में बहने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो 1 कंडक्टर में किसी भी क्रॉस सेक्शन के माध्यम से 1 सेकेंड में एक आवेश जितना देर में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की खपत किस दर पे होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विद्युत ऊर्जा की खपत दर किस दर पे होती है, तो विद्युत शक्ति पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस चालक को एक संभावित अंतर बनाए रखने और वर्तमान के नियंत्रण प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कंडक्टर के 2 छोर जुड़े हुए हैं। किसी चालक को एक संभावित अंतर बनाए रखने के लिए या वर्तमान के नियंत्रण प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कंडक्टर के 2 छोर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो सेल कहलाते हैं। वर्तमान में बनने वाले इलेक्ट्रॉन का वास्तविक प्रवाह किससे है, तो ये जो है दोस्तों ये सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के लिए नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग एम्पियर के में करंट को मापने के लिए किया जाता है। जो करंट को एम्पियर में मापने का काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ए मीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक उपकरण का नाम बताइए जिसके माध्यम से वाहनों के पहियों से यात्रा की जाने वाली को मापा जाता है, तो ये है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर, आपने बस पे बैठा होगा तो आप वहाँ पे एक चीज़ देखते होंगे कि आरपीएम लिखा हुआ रहता है। 2 कांटे ऐसे बने होते हैं, 2 गोले बने हुए थे, एक उसमें आरपीएम होता है। ठीक है, आरपीएम के माध्यम से मापा जाता है कि वाहन की जो पहिया है वो कितनी रफ्तार से घूम रही है। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, वस्तुओं के आवर्धन के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होते हैं, तो दूरबीन होते हैं। दूरबीन से आप किसी भी वस्तु को आप देखते हैं। आंतरिक दहन ताप इंजन, जो टेम्परेचर इंजन होता है, वह इंजन आदि में प्रयुक्त उपकरण के रूप में जाना जाता है, तो कार्बोरेटर के नाम से जाना जाता है। जो ताप इंजन जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, कार्बोरेटर के माध्यम से जानते होंगे। आप ये जनरेटर वगैरह में भी देखे होंगे जो जिसमें पानी डाला जाता है और उसे क्या कहते हैं, कार्बोरेटर ही कहा जाता है। अब कहता है नेक्स्ट सवाल, वह उपकरण जिसके द्वारा कृत्रिम जलवायु आर्टिफिशियल क्लाइमेट उत्पन्न की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। एक उपकरण का नाम बताइए जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित या बाहर निकाला जाता है, कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से। ओके, ये क्या होती है दोस्तों, तो ये जो है उपकरण, उस उपकरण का नाम है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित या बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैथोड और एक एनोड होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये किससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित या बाहर किससे निकाला जाता है, कैथोड पे। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों,
किस उपकरण के माध्यम से मानव के दिल की धड़कन को ग्राफिक्स के माध्यम से रिकॉर्ड और पता लगाया जाता है? आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, भगवान ना करे ऐसा किसी को हो, तो इस प्रकार की क्या बनती है, लाइनें बनती है। इस प्रकार की लाइनें बनती है, जैसे जैसे आपके हार्ट बीट बढ़ती है वैसे वैसे ये लाइन ऊपर उठती है, नीचे गिरती है, तो इसे क्या कहते हैं, कार्डियोग्राफ के माध्यम से ये पता चलता है। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यूज किया जाता है। जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये डायनेमो का यूज किया जाता है। वह उपकरण जो विद्युत आवेश की उपस्थिति की पुष्टि कराता है। हमें कैसे पता चलता है कि इसमें विद्युत आवेश हैं या नहीं है, तो वो कौन से उपकरण के माध्यम से पता चलता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से पता चलता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, स्क्रीन पे चित्रों को प्रोजेक्ट करने या उजागर करने के लिए कौन उपकरण लगाए जाते हैं? स्क्रीन पे किसी भी चित्र को, या प्रोजेक्टर का नाम आपने सुना होगा, उसको दीवार पे उतारने के लिए, या जो वाइट जो प्रोजेक्टर लगते हैं उस पे उतारने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो एपिसोस्कोप का यूज किया जाता है। समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये फेथोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, विद्युत धारा के तेज को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो ये हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, वायुमंडल आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए, तो ये हाइग्रोमीटर। देखो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट क्या सर, तो कंफ्यूजन क्रिएट जो पानी के अंदर ध्वनि की तरंग को मापा जाता है, साउंड वेव को जो मापा जाता है, उसके लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। और वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर। ये दोनों नाम मिला जुला है। एक हाइड्रो कहने का मतलब कि जो पानी के अंदर तरंगों को मापने के लिए किया जाता है, और हाइग्रो दैट मीन्स यू कैन रिलेट दिस वायुमंडल आर्द्रता से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध की शुद्धि का पता लगाने, दूध आपको शुद्ध दे रहा है ग्वाला या खराब उसमें मिलावट है, तो उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको पता होगा, ये लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह उपकरण जिसके द्वारा किसी पदार्थ को बहुत छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, वह उपकरण जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ को बहुत छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोटोम कहते हैं। जब आप किसी भी पदार्थ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसकी जो एक इकाई जो है वो क्या कहा जाता है, माइक्रोटोम। दैट मीन्स एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब जिसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब चीज़ों को आप क्या कि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी उपकरण को इतने छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए जिसे आप देख नहीं सकते हैं, तो उसे माइक्रोटोम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, किस उपकरण के माध्यम से दो प्रकाश स्रोतों की रोशनी और तीव्रता की तुलना की जाती है? दो वैसे उपकरण, क्या सर, जिसके माध्यम से दो प्रकाश स्रोतों, एक सनलाइट आ रही है और एक की किसी भी आर्टिफिशियल रेज आ रही है, तो उस दोनों रोशनी की तुलना कैसे की जाती है, तो ये फोटोमीटर के एक यंत्र होता है, बड़ा सा अच्छा यंत्र होता है। ओके, इसके माध्यम से हम लोग पता कर पाते हैं कि जो दो प्रकाश स्रोतों की जो रोशनी है वो उसकी तुलना हम लोग कर पाते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके माध्यम से मानव की सत्यता की जांच की जाती है। आपने सुना होगा कि जब क्राइम होती है, क्या होती है दोस्तों, जब क्राइम होती है तो मानव की सत्यता, उससे उसकी जांच की जाती है कि क्या ये इंसान सच बोल रहा है या सही बोल रहा है। तो पुलिस उस व्यक्ति को उठा के ले जाती है और पॉलीग्राफ के माध्यम से वो जो बोलता है उसकी शब्द की सत्यता की जांच की जाती है। दैट इज कॉल्ड ए पॉलीग्राफ। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए
किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ओके, जो भूकंप मापते हैं, मापने के लिए किस विचलन का उपयोग किया जाता है या किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ। ओके, किस उपकरण का उपयोग हृदय और फेफड़ों के कंपन को सुनने के लिए किया जाता है, तो ये आप जानते हैं, जाहिर सी बात, स्टेथोस्कोप। ओके,